नमस्कार साथियों, सीसी न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। आज आपके बीच जो विषय है वह जो आगामी वर्ष 2027 है, जो विधानसभा का चुनाव इस बार उत्तर प्रदेश में होने वाला है, उसे से संबंधित विषय है। जो अपने सीतापुर सदर विधानसभा है, इसमें आजादी के कालखंड से लेके आज तक जितने भी विधायक रहे हैं उनके बारे में हम संक्षिप्त रूप में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। जब अपना देश सन 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का पहला चुनाव हुआ तो उस समय सीतापुर की विधानसभा सदर विधानसभा में जो विधायक के प्रतिनिधि के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उस समय पूरे देश में चर्चित थी, लोग एक ही पार्टी के नाम को जानते थे, उसी से बहुत सारी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लोगों की जुड़ी हुई थी। उस समय सीतापुर सदर विधानसभा में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे हकीम बशीर अहमद, जो कि 1952 में सीतापुर सदर विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए और उन्होंने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और यहाँ की जो जनता थी, जो अंग्रेजों के शासनकाल से प्रताड़ित थी, उसके बाद पहली बार जब लोकतंत्र के नाते उसको वोट देने का अवसर मिला तो उनको सबसे पहले प्रत्याशी सीतापुर के हकीम बशीर अहमद जो कि मिले। लोगों ने उनको भरपूर स्नेह और प्रेम दिया और उनको पहला विधायक सीतापुर सदर से निर्वाचित किया। उनको उस समय के कालखंड में जनसंख्या बहुत कम रहती थी, इसलिए उनको सीतापुर सदर विधानसभा से 8,259 वोट कुल मिले थे और उनके विपक्ष में वो एक सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी विष्णु कुमार थे, उनको 4,935 वोट मिले, जो कि वो दूसरे स्थान पर रहे। और जो हकीम बशीर अहमद थे, उनकी जीत 3,324 वोटों से हुई। वो 5 साल तक मजबूती के साथ जो भी काम उन्होंने सीतापुर के लिए किया, सबसे पहले समय जब विधायक बने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना था। रोड, नाली, सिंचाई, अन्य कई सारी समस्याएं थी जिनको उन्होंने हल किया। 5 साल का जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बाद कांग्रेस ने हरिश्चंद्र जी को 1957 में अपना प्रत्याशी सीतापुर सदर से घोषित किया, जिन्होंने अच्छे मार्जिन से यहाँ सीतापुर से विजय हासिल की और उन्होंने भी जनता के लिए जो भी उपयुक्त कार्य थे, जो जनता की अपेक्षाएं थी उस समय, उनको पूरा करने का प्रयास किया। हरिश्चंद्र जी के बाद तीसरे अपने शारदानंद दीक्षित जी, जो 1962 में अपने सीतापुर सदर विधानसभा से विधायक के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए। वो एक ऐसे नेता थे जो कांग्रेस के समय में भारतीय जनसंघ के सबसे पहले विधायक सीतापुर सदर के बनाए गए। उनकी ऐसी छवि थी पूरे क्षेत्र में कि लोग उनको काका के नाम से कह के पुकारते थे, क्योंकि उन्होंने लोगों की जो चिंताएं की थी, जो लोगों का साथ दिया था, जो कठिन समय में जब लोगों के साथ वो मजबूती के साथ खड़े रहते थे तो लोग उनको अपने काका से बढ़कर अधिक स्नेह देते थे। शारदानंद दीक्षित भारतीय जनसंघ से शुरुआती समय से जुड़े रहे और वह अटल बिहारी वाजपेयी जी के करीबी माने जाते थे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। उनका राजनीति के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं था, लेकिन उस समय पार्टी किसी मजबूत और विश्वसनीय व्यक्ति को ढूंढ रही थी। शारदानंद दीक्षित जी की पत्नी रामा देवी, जब शारदानंद जी पहली बार चुनाव में उतरे 1962 में, तो रामा देवी ने अपने हाथों से झंडे सिले और घर घर महिलाओं से संपर्क के लिए जाना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। अटल बिहारी वाजपेयी सीतापुर में कई बार उनके आवास पर उनका आना जाना लगा रहा और यहीं से उन्होंने भारतीय जनसंघ को सीतापुर में मजबूती के साथ खड़ा किया। 1962 के बाद 1967 में पुनः भारतीय जनसंघ ने उन्हें प्रत्याशी चुना और उन्होंने फिर से पुनः
बड़ी विजय हासिल की सीतापुर सदर विधानसभा से। सदर विधानसभा में वह 2 बार के विधायक रहे। अभी 10 जुलाई 2017 को 98 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हुआ था। दीक्षित जी के बाद भारतीय जनसंघ ने सीतापुर सदर विधानसभा से तंबरेश्वर प्रसाद जी को अपना प्रत्याशी बनाया। 1967 के चुनाव में लोगों ने तंबरेश्वर जी को अधिक स्नेह दिया और सीतापुर सदर विधानसभा से उनको एमएलए बनाकर विधानसभा भेजा। तंबरेश्वर जी बहुत ही मेहनती और कर्मठी जनसंघ के कार्यकर्ता रहे। उन्होंने शारदानंद दीक्षित और पुराने कार्यकर्ताओं को लेकर जो संगठन का विस्तार किया वह काफी सराहनीय रहा। साल था 1969। तंबरेश्वर जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने श्याम किशोर जी को अपना प्रत्याशी सीतापुर सदर विधानसभा से बनाया, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी तंबरेश्वर जी को हरा दिया और वह 1969 से लेकर 1977 तक सीतापुर सदर विधानसभा से विधायक रहे। उन्होंने मजबूती के साथ जो विस्तार किया और लोगों के जनहित में जो भी कार्य थे अधिकतर कार्य करने का उन्होंने प्रयास किया। श्याम किशोर जी के बाद राजेंद्र कुमार गुप्ता, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, जो पहले जनता पार्टी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में सीतापुर सदर विधानसभा में सबसे लंबे कालखंड तक रहने वाले विधायक थे। वह लगातार 5 बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे। पहले 5 साल जनता पार्टी, फिर उसी जनता पार्टी का नाम बदलकर जब भारतीय जनता पार्टी हुआ तो 4 बार पुनः वह सीतापुर सदर विधानसभा से विधायक रहे। भारतीय जनता पार्टी के सफर में उनका यह काफी लंबा कालखंड रहा और उन्होंने भारतीय जनसंघ को भारतीय जनता पार्टी में बदले हुए स्वरूप में जो जनता तक पहुंचाने का प्रयास रहता है वह पूरा प्रयास किया। उन्होंने संगठनात्मक मजबूती के लिए संगठन ने उनको उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया। 1991 में वह कल्याण सिंह सरकार में यूपी में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री पद का भी निर्वहन किया। वह 5 बार विधानसभा चुनकर रिकॉर्ड हासिल किया। चुनावी वर्ष 1996, जब 1996 का चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला था, उस समय मुलायम सिंह यादव, जो कि उत्तर प्रदेश में काफी चर्चित नेता हुए, और उन्हीं के नेतृत्व में अपने सीतापुर सदर विधानसभा में राधे श्याम जायसवाल जी को जब समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया तो उन्होंने जो बहुत अच्छा प्रदर्शन सीतापुर सदर विधानसभा में किया। उन्होंने भी 4 बार लगातार सदर विधायक रहकर रिकॉर्ड तो नहीं लेकिन दूसरे स्थान पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले विधायक के रूप में उन्होंने कार्य किया। उन्होंने भी लगातार समाजवादी पार्टी को सीतापुर में मजबूती के साथ स्थापित किया। उन्हीं के कालखंड में समाजवादी पार्टी की विचारधारा सीतापुर के गांव-गांव और जन जन तक पहुंची, जिन्होंने काफी मेहनत और संघर्ष के साथ पार्टी का नाम सीतापुर में रोशन किया। राधेश्याम जायसवाल जी सीतापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भी रहे। उनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख, अन्य पारिवारिक सदस्य जो राजनीति में किसी न किसी कई अन्य पदों पर भी रहे। राधेश्याम जायसवाल जी लगातार 4 बार सदर से विधायक रहे। उनका कालखंड 1996 से लेके 2017 तक वह विधायक रहे। 2017 में फिर से नरेंद्र मोदी सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी की लहर चली, उसमें राकेश राठौर जी को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया, जिसमें राकेश राठौर जी ने अच्छा प्रदर्शन किया और उन्होंने 2017 में सीतापुर सदर विधानसभा को भाजपा की झोली में डाल दिया। पार्टी से कुछ मनमुटाव होने के कारण राकेश राठौर जी ने 2022 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। इसके बाद आया लोकसभा का चुनाव
जिसमें राकेश राठौर जी ने कांग्रेस को ज्वाइन किया और वर्तमान में सीतापुर जिले के सांसद के रूप में कार्य देख रहे हैं। 2017 के बाद 2017 से 22 तक राकेश राठौर जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे। उसके बाद कुछ अनबन के कारण जब 2022 का विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ, उस समय सीतापुर सदर विधानसभा में राकेश राठौर, जो कि दूसरा नाम है और राकेश राठौर गुरु के नाम से इनको जानते हैं, उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, जो अभी वर्तमान में सीतापुर सदर विधानसभा से विधायक हैं। इसमें काफी लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं कि राकेश राठौर और राकेश राठौर गुरु, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही प्रत्याशी थे। 2017 से लेकर 22 तक जो राकेश राठौर थे, वो वर्तमान में कांग्रेस से सीतापुर जिले के सांसद हैं और जो पार्टी ने दोबारा जिनको अपना प्रत्याशी सदर विधानसभा से बनाया, राकेश राठौर गुरु जी, इनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। यह एक बहुत ही कह सकते हैं कि मेहनती व्यक्ति थे। ये पहले अपने स्कूटर बनाने का काम करते थे। पढ़ाई के बाद इन्होंने अपनी सीतापुर में ही एक दुकान खोली थी, जिसमें इन्वर्टर बैटरी बनाने का काम करते थे, स्कूटर बनाते थे। धीरे धीरे उसी में प्रोग्रेस करते गए, लेकिन इनकी सक्रियता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पूर्णतः बनी रहती थी। जब साल आया 2022 का, पार्टी ने राकेश राठौर जी को प्रत्याशी बनाया और लोगों ने उनको भरपूर समर्थन दिया और इस सदर विधानसभा से उनको प्रत्याशी बनाने के बाद उन्होंने बड़ी जीत हासिल की। 2022 में विधायक बनने के बाद सीधा मंत्री पद उनको मिला, जो कि वर्तमान में वह शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन में राज्य मंत्री के रूप में कार्य देख रहे हैं। वर्तमान में 2027 के चुनावी समर में देखने वाला ये होगा कि सीतापुर सदर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये सब पार्टियां किस प्रकार से चुनाव में प्रत्याशी उतारने वाली हैं, किसका किस पार्टी से गठबंधन होने वाला है, कौन यहाँ पर विजयी होने वाला है, जनता की क्या राय है, इसके बारे में विस्तृत रूप से आप जानने के लिए जुड़े रहिए सीसी न्यूज के साथ। धन्यवाद।